सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस स्वभाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा। आज का विषय है दया। सत्संग, अगर हम किसी के साथ कुछ अच्छा व्यवहार करते हैं या ऐसा कहें कि किसी की मदद करते हैं या ये कहें कि किसी का साथ देते हैं, तो ये दया की श्रेणी में नहीं आता। दया सिर्फ और सिर्फ अन्य प्राणियों के प्रति ही हो सकता है, और दया हमारा कर्तव्य का रूप है। हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। जैसे हाल ही में दिल्ली में बाढ़ आया था और साथ संगत बहुत सारे जानवर, चाहे वो कुत्ते हों, चाहे भैंस हों, चाहे पालतू पशु जो भी है वो हों, या कुछ ऐसे पशु जो पेड़ों में वास करते हैं पक्षी के रूप में, साथ संगत हमने अगर उनको विस्थापित किया है, उनका सहारा बने हैं, या हमने कहीं किसी की मदद करी है, तो साथ संगत ये दया के रूप में आता है। लेकिन ये हमारा कर्तव्य भी है। कहते हैं, हे मनुष्य, खुद हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। कि अपने सुख को ही विकसित कर लेना, अपने सुख को बढ़ाना, यही संसार को सुखी बनाने जैसा है। और महात्मा ये भी कहते हैं, संत बड़े परमार्थी। परमार्थी अर्थात दूसरों के लिए हमेशा सोचने वाले। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरों को शीतल करे, देके अपना रंग। हमेशा दूसरों को सुख, सुकून और शांति प्रदान करने वाले ही संत होते हैं। चाहे वो मानसिक शांति प्रदान करे या किसी आवश्यकता की पूर्ति करे। सत्संगत संत हमेशा ही हितैषी होते हैं, हित देखते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, इनका हृदय मक्खन की तरह होता है, दया से द्रवित हो जाता है, प्रेरणा दायी होता है, जो इंसान को हमेशा ये बताता है, हे इंसान, हमेशा सत्य के पथ पे रहिए और लोगों का उपकार कीजिए। तुलसी इस संसार में दो बातों की सार, एक है हरि भजन, दूजा है उपकार। कि परमात्मा का नाम और दूसरों की सेवा, यही बहुत बड़ी बात है। और साथ संगत जिन्होंने भी इसको अपना लिया, क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसके मन में दया है, प्रेम है, वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, वही परमात्मा की भक्ति और सिमरन अरदास कर सकते हैं। इसीलिए महात्मा हमेशा कहते हैं कि इसका आसरा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो प्रभु का भजन हो या उपकार। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। महात्मा ये भी कहते हैं कि तेरे भाणे सर्वत का भला, कि आपके द्वारा ही सबका भला हो, ये प्रयास होना चाहिए। तो आइए हम सभी ये प्रयास करते रहें। जीवन की यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रह रहे हैं और आते ही रहेंगे, लेकिन जो प्रभु के भजन में मगन रहता है, जो दया, प्रेम, उपकार जैसे गुणों से युक्त रहता है, उसे दुख दुखी नहीं कर सकता। वो हमेशा खुशहाल रहता है, क्योंकि उसके पास नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कुमारी चढ़ी रहती है, आनंद के सागर में गोते लगा रहा होता है। इसलिए आइए हम सभी परमात्मा का शुक्रगुजार करते हुए भक्ति की यात्रा को सिमरन का आधार लेते हुए सेवा, सिमरन और सत्संग करते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।